वेलकम बैक। क्रिकेट के मैदान का एक बार फिर रुख करते हैं। हमने शो के आगाज में आपको बताया था फैसला कुन मैच है। टेस्ट पिंडी में शुरू हो चुका है और पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन ये टेस्ट सीरीज अपने नाम करने वाला मैच है। तीसरा मैच है, 1-1 से बराबर है। इस वक्त टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया इंग्लैंड ने और 41 पर खेल रहे हैं, 0 आउट हैं। हम 3 स्पिनर्स लेकर गए हैं। हमने स्पिनर्स को आजमाना भी शुरू किया है, लेकिन कोई स्पिनर काम नहीं कर रहा है। अभी स्पिनर्स का जादू नहीं चला है, कोई आउट नहीं है इस वक्त तक और 41 स्कोर हुआ है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स के सीनियर तजज़ियाकार सलीम खालिक साहब। सलीम साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सही हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्या मैच जीतेंगे? क्योंकि ये तो स्ट्रेटजी कुछ समझ से बाहर थी, क्योंकि पिछला मैच हम जीते, वही हम 11 लेकर अब इस बार सामने आए हैं। लेकिन ये पिच वो है जिस पर हमेशा से फास्ट बॉलर कामयाब रहे हैं। जी देखिए, सबसे गलत जो चीज हुई वो ये हुई कि हम टॉस हार गए और इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रहे हैं। अगर पिछले मैच में भी इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रहा था तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल था जीतना। तो एक ये मनफी आगाज हमारे लिहाज से हुआ है, क्योंकि जो भी पिच हो, जितनी भी स्पिन पिच हो, शुरू में एक आध दिन तो बैट्समैन खेल लेता है, बाद में क्रैक्स वगैरह नुमाया होते तो उसको मुश्किल होती है। तो जिस तरह आपने देखा कि शुरू में इंग्लैंड के बैटर मोहतात अंदाज में खेल रहे थे, जज्बाती भी हुए, एक आध दफा कैच होने से भी बचे, उठा दी थी गेम, लेकिन अब जरा वो उन्होंने अपने स्ट्रोक्स खेलने शुरू किए हैं। बिल्कुल वो वेस्ट बॉल स्टाइल में तो, लेकिन फिर भी खेल रहे हैं वो। तो अगर इंग्लैंड ने एक बड़ा स्कोर कर दिया तो पाकिस्तान के लिए मसला होगा। फिर एक चीज और आपने नोट की होगी कि गेंद इतनी ज्यादा टर्न हो नहीं रही है, लेकिन एक चीज है, बॉल्स बहुत लो है, कुछ बॉल बिल्कुल नीचे आ रही है। तो बॉलर्स के लिए यकीनी तौर पर इधर होगा फायदा। लेकिन मुल्तान की जो पिच थी वो थी 9 दिन की, 8 दिन पुरानी, मतलब दूसरा मैच मुसलसल हुआ था और उसको कोशिश की थी वहां पे। तो चौथे पांचवें दिन ही क्रैक्स पड़ जाते हैं टेस्ट पिच पे। तो 8-9 दिन हो तो क्या हाल हुआ आप सोचें। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एक नई पिच बनाई गई है और जिस तरह आपने कहा कि रिवायती तौर पर जो पिंडी की पिच होती है उससे पेसर्स को थोड़ी बहुत मदद मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि वो बड़ी तबाही ढा देते हैं, क्योंकि पिछली सीरीज जो 2022 में हुई थी, इंग्लैंड ने एक दिन में 500 रन बनाए थे यहाँ पे। तो लेकिन फिर भी इतनी स्पिन की तवक्को फौरी तौर पर हमें नहीं कर सकते हम। और मुझे बड़ी हैरत हुई जब मैंने देखा कि एक फास्ट बॉलर के साथ ही ये मैच पाकिस्तान खेल रहा है। मुझे लग रहा है गिलेस्पी भाई भी कुछ नहीं है इससे, क्योंकि सिलेक्शन के अमल से उनको हटा दिया गया है। और कल जिस तरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है सिलेक्शन से, मेरा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ टीम की डे टू डे मैच डे पे स्ट्रेटेजी क्या होगी ये बनाऊंगा। अच्छा। तो अभी तक की अलामात ये नजर आ रही है। लेट्स सी के फिर आगे क्या होता है। अच्छा, फिलहाल की जो स्ट्रेटेजी है, अभी कहा तो यही जा रहा था कि आज की पिच जो है वो आगाज में बैटर्स को उससे मदद मिले। ने कहा कि ये तो अच्छा नहीं हुआ हमारे लिए कि टॉस हम नहीं जीते और इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला कर लिया है। तो ये जो स्पिनर्स के साथ सारी की सारी उम्मीदें लगा ली थी, वैसे इंग्लैंड ने भी लगाई थी हमें देखकर, तो क्या ये दुरुस्त फैसला आपके ख्याल में किसी हद तक भी था? क्योंकि अभी आपने खुद ही बात की कि आप हैरान हुए हैं कि जो पिछला रिकॉर्ड था हमारा इसी पिच पर वो कुछ अच्छा नहीं था, बल्कि खासा बुरा था, और इधर तो चल ही फास्ट बॉलर्स रहे थे। जी बिल्कुल, लेकिन अभी कोशिश की गई है। यहाँ पर आपने देखा होगा बड़े बड़े इंडस्ट्रियल साइज पंखे लगाए गए और वो ड्राई करने के लिए पिच को कई ऐसे इकदाम किए गए। तो कोशिश तो की है कि स्पिन पिच बनाई जाए, लेकिन अब कितनी बन पाती है ये एक अलग बात है, किस तरह से होता है। और कुछ जो ना कुछ मदद विनिंग मिलेगी। कॉम्बिनेशन पर एतमाद है पाकिस्तान का, वो आपके ख्याल में दुरुस्त फैसला है? देखिए, एक पेसर और होना चाहिए था। मीर हमजा इंजर्ड हो गए थे तो मोहम्मद अली या किसी को खिला लेते, एक पेसर और होना चाहिए था। लेकिन हम लोगों ने जो पिछले मैच में जिस तरह से बॉलिंग की थी नौमान और साजिद ने, उसके ऊपर गए कि दोबारा वो 20 आउट कर लेंगे, अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन अभी टॉस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ये पाकिस्तान के लिए गलत हुआ कि हम टॉस हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक को भी अगर हम डिस्कस करें, हम देखते हैं ओपनर्स जो हैं हमारे, उनकी कारकर्दगी कोई काबिल जिक्र नहीं है, इसके बावजूद भी उनको मौका दिया जा रहा है। आपको लगता है ये एक बेहतर हिकमत अमली है? 100% आप सही कह रहे हैं। देखिए, बात यह है कि 4.5 शायद एवरेज उनकी है 8-9 इनिंग में, और 15 रन जो पिछले मैच की थी वो बेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप थी इन दोनों की। लेकिन अब मसला एक बड़ा दिलचस्प मैं इसको कहूंगा, वो ये है कि एक इनिंग में साइम स्कोर करते हैं, अब्दुल्ला कुछ नहीं करते। अगले मैच में फिर अब्दुल्ला स्कोर कर देते हैं, साइम कुछ नहीं करते। तो आप अगर उन दोनों की परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो ऐसी 19-20 चल रही होती है। ऐसा नहीं है कोई एक ही फ्लॉप जा रहा हो। तो सेलेक्टर्स के लिए भी बड़ी मुश्किल हो रही होगी यार किसको निकालें। क्योंकि ये अपनी इंडिविजुअली तो चल रहे थे इसको, लेकिन पहली विकेट हमारी जल्दी गिर जाती है और उन दोनों में से कोई राय रहेगी होता है।
लेकिन अब अगर इस टेस्ट में नतीजे हमें अच्छे नहीं मिल सके, खुदा ना खास्ता इस टेस्ट में भी अगर ओपनिंग प्लेयर हमारा अच्छा नहीं गया, अच्छा। तो हमें फिर दूसरा सोचना पड़ेगा कि हम पीछे जाएं, मामूनत को वापस लाएं, या आगे बढ़े, किसी और नए प्लेयर को मौका दे, या कॉम्बिनेशन चेंज करें। शान मसूद जो पहले ओपनिंग किया करते थे खुद ओपनर आए, और फिर बाबर आजम को रिपीट करें टीम में, ये भी हो सकता है। तो सलीम खालिद साहब, ये जो करंट कॉम्बिनेशन है, इसी कॉम्बिनेशन के साथ ये मैच अगर जीत जाते हैं, हम सीरीज अपने नाम कर लेते हैं, तो फिर क्या बाबर और शाहीन की टीम में वापसी होगी? 100%। बाबर और शाहीन तो बहुत बड़े प्लेयर हैं, उनको इतनी जल्दी इतना रिप्लेस नहीं किया जा सकता है कि एक मैच में अगर कोई आए और सेंचुरी कर दे, या कोई और आए 5 विकेट ले ले, तो क्या यार बाबर की जरूरत नहीं है हमें और शाहीन की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं होता। जरूरत तो होती है इन बड़े प्लेयर्स की, लेकिन बीच बीच में कभी कभी आउट ऑफ फॉर्म भी होते हैं। ऐसे में अगर मौका मिले इस तरह का कि जी गैप मिल जाए थोड़ा, और फैमिली के साथ वक्त गुजारे, टेंशन से थोड़ा हटे, तो उससे फिर उनको अपने आप को दोबारा बैटरीज अपनी रिचार्ज करने का मौका मिलता है, और फिर दोबारा जब वो वापस आते हैं तो एक नए रूप में नजर आते हैं। हम ठीक है कि कह रहे हैं शाहीन को बुरा भला, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए हमारी पिचेस कैसी है कि वहाँ बेचारे बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स के लिए तो कुछ थका देने वाली पिचेस हैं, बिल्कुल बॉलर्स को थका देने वाली। आउट ऑफ फॉर्म, बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, वो अब होपफुली जब वापस आएंगे तो फॉर्म में हमें दिखाई दे। ये बताइएगा सलीम साहब, एक हिकमत अमली की बात आखिरी बार हम रैप करना चाह रहे हैं अपने नाज़रीन के लिए। ये बताइएगा कि आप किस तरह से देखते हैं, अगर एक हिकमत अमली कामयाब हुई है, उसी पर चलते रहना क्या मुनासिब है? क्योंकि हम देखते हैं कि ये हिकमत अमली का फुकदान है, कोई डिसीजन मेकिंग का फुकदान है, जिसकी वजह से जो चीज़ कामयाब होती है हम सिर्फ उसी के साथ चल पड़ते हैं, अपनी डिसीजन मेकिंग नहीं है। जब तक वो कामयाब हो रही है हम चल रहे हैं उसके साथ, और जैसे ही वो नाकाम होती है और उसके बाद उसका हम कुछ दूसरा डिसीजन करने की कोशिश करते हैं, दूसरा एक तजर्बा करने की कोशिश करते हैं जो नाकाम भी हो सकता है। देखिए, जब 3.5 साल से आप हार रहे हो तो फिर आपको इसी तरह के आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, और फॉर द टाइम भी सोचना पड़ता है कि एक मैच चलो जीत लें यार, इतने अरसे से हार रहे हैं, कुछ भी हो, पंखे लगा लें, दुनिया हमारे ऊपर हंसे, जो भी हो, बस हमको जीतना है। तो वो जीत गए मैच, और दूसरे मैच में भी अब कोशिश ऐसी है कि जीत जाए। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि जब हम पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो वो थोड़ी पंखे लगा के पिच कुछ करेंगे, या वो मैंने पहले भी कहा था, वो थोड़ी बोलेंगे पायन केडी की पिच बनाए, इस पे नहीं है फास्ट। ठीक है, तो सलीम खालिद साहब क्विकली मुझे बस इन दी एंड ये बता दें कि आज के दिन के इख्तिताम तक क्या जो है मैच की सूरत हाल आप देख रहे हैं, अगर हम जीतना चाहें तो क्या होनी चाहिए आइडियल पोजीशन मैच की? इंग्लैंड को ऑल आउट करें, और एटलीस्ट वरना कोशिश करेंगे बहुत ज्यादा स्कोर वो ना बनाए, जैसे अपने बेसबॉल स्टाइल में खेलते हैं, वो मार दाड़ करके स्कोर बनाते हैं, वैसा ना हो, जल्दी आउट करें और फिर बड़ा स्कोर बनाएं। उम्मीद करते हैं कि ये मैच हम जीतेंगे, सीरीज अपने नाम करेंगे। बहुत शुक्रिया हमें जुड़ने के लिए, और हम अभी जाएंगे एक ब्रेक पर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।